Hello students. So today here I'm going to start a new topic from the same unit number 3, recording of transaction 1. But before that, already we have learned that is accounting equation. Okay. Today here I'm going to explain that is meaning of account, format of account, meaning of debit and credit, and classification of account. So this is very important topic. Remember students, from here your account will start. Remember that. But in this chapter we are going to learn later on journal. So what is journal? How to prepare journal? So for this you have to follow some rules and regulations. Okay, but before learn those journal and rules, first we have to understand this meaning of account, format of account. So these 4 topics today I will explain. Okay, everybody try to understand, is very important. First of all, meaning of account. Question here arise now, what is mean by account? So account is a record of transactions under a particular head. इसका मतलब है स्टूडेंट, अकाउंट का मतलब है हम लोग जब उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है किसी भी पार्टिकुलर हेड का अंडर में, तो उसे अकाउंट बोला जाता है. ओके, दैट मीन्स अकाउंट इज अ प्लेस इन लेजर where transactions of similar nature are grouped in a summarized form in order to show a complete picture of the transactions conducted by an entity in respect of assets, liabilities, capital, expenses and revenues of a given period. Okay, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? अकाउंट जो होता है ये एक प्लेस है लेजर में. ठीक है, ये लेजर क्या होता है ये तो हम लोग आगे जाके और सीखेगा. तो अकाउंट एक क्या होता है, इज अ प्लेस इन लेजर. लेजर का एक लेजर में मतलब ये एक प्लेस है इन लेजर जहां में सेम नेचर का जो ट्रांजैक्शन होता है उसे ग्रुप बनाया जाता है. ठीक है, और उसे समराइज फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. किसका रेस्पेक्ट में? एसेट्स का रेस्पेक्ट में, लाइबिलिटीज का रेस्पेक्ट में, कैपिटल का रेस्पेक्ट में, एक्सपेंसेस का रेस्पेक्ट में, रेवेन्यू का रेस्पेक्ट में. दिस इज कॉल्ड अकाउंट. नाउ यू सी हियर स्टूडेंट द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर नेम ऑफ अकाउंट. मतलब आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, तो यहां में आप उस अकाउंट का नाम लिखोगे. अकाउंट का जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है वो A/C अकाउंट. AC मीन्स अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म है अकाउंट का. ठीक है, तो फॉर्मेट जो है अकाउंट का वो इस तरह होता है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझना. आप ऐसा बॉक्स टाइप एक फॉर्मेट बनाओगे और जहां में आप टी शेप फॉर्मेट हो गए, इसे टी शेप फॉर्मेट बोला जाता है. जैसा ये ऐसा आ रहा है और यह में ऐसा आ रहा है. ठीक है, ये टी शेप फॉर्मेट मतलब एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया. ठीक है, तो इसे अकाउंट बोला जाता है. इसे एक्चुअली लेजर भी बोला जाता है, तो ये आगे जाके आप लोग सीखोगे. ठीक है, तो इसका जब आप फॉर्मेट बनाओगे अकाउंट का, तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे. तो मैंने जैसा बोला कि ठीक यहाँ में एक मिडिल में एक लाइन होगा, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट. तो लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉलम में लिखोगे आप डेट, फिर लिखोगे पर्टिकुलर्स, फिर JF का मतलब है जर्नल फोलियो. तो जर्नल क्या है ये आप आगे जाके सीखोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सब जानना जरूरी है.
इसके बाद आप लिखोगे यहाँ में रुपीस या अमाउंट, ये अमाउंट का कॉलम है। तो टोटल लेफ्ट साइड में कितने कॉलम्स हो, 1 2 3 4 कॉलम्स। इसी तरह राइट साइड में भी आपको सेम कितना कॉलम्स लिखना है, 4 कॉलम्स। जैसे देखो डेट, यहाँ में भी डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ में भी पार्टिकुलर्स, यहाँ में JF मतलब जर्नल फोलियो, तो यहाँ में भी जर्नल फोलियो, यहाँ में रुपीस, यहाँ में रुपीस। तो लेफ्ट साइड में 4 कॉलम्स, राइट साइड में 4 कॉलम्स, ठीक है। और लेफ्ट साइड में यहाँ में DR का मतलब है डेबिट, DEBIT डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म यूज होता है DR, ओके। और राइट साइड में जो अकाउंट है उसका राइट साइड में लिखा जाता है CR क्रेडिट। तो क्रेडिट का जो CR है शॉर्ट फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, CREDIT क्रेडिट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, आप जब किसी भी ट्रांजैक्शंस को लेफ्ट साइड या राइट साइड रिकॉर्ड करोगे, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शंस को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जब लिखा जाता है, ठीक है ना, तो अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट का लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड या लिखते हो तो उसे डेबिट साइड बोला जाता है या डेबिट बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह और अगर आप ये जो अकाउंट है, ये जो फॉर्मेट है, ये अकाउंट है, इस अकाउंट का ये राइट साइड हो गया, ये कौन सा साइड हो गया, राइट साइड। तो अकाउंट का राइट साइड में आप जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे वो कौन सा साइड होगा, उसे क्रेडिट साइड बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आप आगे जाके सीखोगे, ठीक है। ये मैंने दिखाया कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह बनाया जाता है। तो सर यहाँ में क्या लिखना है और यहाँ में क्या लिखना है, यही तो रूल्स आप आगे जाके सीखोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट, मैंने बोल ही दिया कि डेबिट का मतलब क्या है। द वर्ड DEBIT डेबिट ये फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है DR डेबिट। द वर्ड डेबिट मीन्स recording a transaction on the left hand side of an account। तो अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड, जो ए है गया लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपका यहाँ में मिडिल में टी शेप फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है, ये ठीक मिडिल है, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, और ये हो गया क्या, अकाउंट। तो अकाउंट का जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे तो उसे डेबिट बोला जाता है या डेबिट साइड बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह द वर्ड क्रेडिट, CREDIT क्रेडिट, इसका शॉर्ट फॉर्म CR होता है। जैसा मैंने बोला था डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है DR, जैसे इट इज एब्रिविएटेड एज DR। देखो यहाँ में शॉर्ट फॉर्म क्या यूज किया जाता है, डेबिट का DR, ठीक है। इसी तरह कोई भी ट्रांजैक्शंस को जो अकाउंट का जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, इस साइड में आप जो भी ट्रांजैक्शंस को लिखोगे या रिकॉर्ड करोगे उसे उस साइड को बोला जाता है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अकाउंट का मतलब क्या है, ठीक है। जैसा मैं आपसे लेन देन करता हूं कुछ भी, ठीक है ना, आप हमसे लेन देन करता है और मैं आपसे लेन देन करता हूं, ठीक है, एक दूसरे से लेन देन होता है, ठीक है ना, बिजनेस में। तो आप क्या करोगे, आप मेरा नाम पर एक खाता खोलोगे और मेरे नाम पर एक क्या लिखोगे, अकाउंट बनाओगे। इसी तरह मैं आपका नाम पर एक खाता खोलूंगा और आपका नाम पर एक अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। ये आगे जाके आप सीखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। आई हैव एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ अकाउंट, आई हैव एक्सप्लेन फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, नाउ मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दिस वन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन। Now this point number D is very important point. Everybody try to understand, okay? क्योंकि हम लोग आगे जाके जो जर्नल सीखने वाला है और जर्नल का जो रूल्स होता है या अकाउंट का जो रूल्स होता है या यहाँ में डेबिट साइड में जो ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में जो ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है, तो जिन ट्रांजेक्शन्स को डेबिट साइड में लिखा जाता है उसका रूल्स क्या है, जिन ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है उसका रूल्स क्या है, कौन सा ट्रांजैक्शंस को डेबिट साइड में लिखना है, कौन सा ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में लिखना है, इसका रूल्स जाके आप सीखोगे। तो उस रूल्स से रिलेटेड, तो इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट का रूल्स है, ठीक है ना, उस रूल्स को आप सीखोगे। लेकिन उस रूल्स से रिलेटेड ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, मतलब अकाउंट का क्लासिफिकेशन करना है, अकाउंट का टाइप्स, ठीक है,
ये आप अभी सीखने वाले हो, ठीक है। तो एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो अप्रोच में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला अप्रोच का नाम है इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल समझ में आ गया होगा, ये कौन सा अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलो या इंग्लिश अप्रोच बोलो या इसको ब्रिटिश अप्रोच भी बोला जाता है, ठीक है। और फिर एक तरफ है मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या इक्वेशन अप्रोच, ठीक है। ये तीनों का मीनिंग एक ही है। तो दो अप्रोच है यहाँ में, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है इसका दो अप्रोच है, एक इंग्लिश अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या इक्वेशन अप्रोच। तो ये है क्या, ये अभी देखने वाले हो, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट यू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश अप्रोच, और यू कैन से traditional approach regarding the rules. You can say English approach or traditional approach regarding the use of the rules of debit and credit is based on the classification of account. Okay, तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या इंग्लिश अप्रोच है या ब्रिटिश अप्रोच, इसको यूज किया जाता है क्या चीज के लिए, क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, इसको जो डेबिट क्रेडिट का जो रूल्स होता है वो आगे जाके आप सीखने वाले हो। जो रूल्स होगा डेबिट क्रेडिट का, उस रूल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। किसका बेस पर, इंग्लिश या ट्रेडिशनल या ब्रिटिश अप्रोच, ठीक है। तो नाउ एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। वन इज नॉन एज पर्सनल अकाउंट and other is known as that is impersonal account. Okay, now question arises here, sir, what is mean by personal account, right? To see students, accounts which record transactions affecting a person or an institution are known as personal account. पर्सनल अकाउंट का मतलब है जब हम जिस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेगा, अगर वो ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग होता है पर्सन से या इंस्टीट्यूशन से, तो उसे पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। देखो अगेन पर्सनल अकाउंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अगेन personal accounts are divided into three. One is known as natural person account, another one is known as artificial personal account, and then representative personal account. तो सारे नेचुरल पर्सन अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट क्या होता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ओके, पर्सनल अकाउंट का मतलब जैसा मैंने समझाया कि पर्सन से अगर वो रिलेटेड है, ठीक, या किसी इंस्टीट्यूशन से अगर वो रिलेटेड है तो उसे पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। फिर पर्सनल अकाउंट थ्री टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट? नेचुरल पर्सन अकाउंट मीन्स व्हाट? द अकाउंट्स व्हिच records, okay, the accounts which records transactions affecting human beings are known as natural personal account. नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब जैसा आपका नाम, मेरा नाम, किसी और पर्सन का नाम, उसे नेचुरल पर्सन बोला जाता है। तो पर्सन्स का नाम पर जब आप अकाउंट ओपन करते हो
ठीक है ना, तो उसे नेचुरल पर्सन अकाउंट बोला जाता है। एग्जाम्पल लाइक जैसा कोई राम है, राम से लेन देन हो रहा है, तो राम का नाम पर एक खाता खोल दिया तो उस खाता का नाम होगा राम अकाउंट। ठीक है, फिर जैसा मान लो रोहित अकाउंट, क्या नाम है, रोहित अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल नेचुरल पर्सन का मतलब समझ में आ गया होगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब है सिर्फ पर्सन से रिलेटेड, आपका नाम मेरा नाम पर जो अकाउंट खोला जाएगा उसे नेचुरल पर्सन अकाउंट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब जो नेचुरल पर्सन नहीं है, जो लॉ का द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जैसे जेबी कॉलेज, किसी कॉलेज का नाम, किसी स्कूल का नाम, असम टी कंपनी अकाउंट, या एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, या गुवाहाटी क्लब अकाउंट, या ऑयल इंडिया लिमिटेड अकाउंट एक्सेट्रा। These are called artificial personal account. That means the accounts which record transactions affecting companies, firms, institutions which are recognized as person in business dealings are known as artificial or institutional personal account. ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या बोला मैंने, जैसे किसी फार्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूशंस का नाम। ठीक है ना, ओके, तो उसे क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, मतलब यह हमें रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को। जैसा मैंने एग्जांपल दिया है हमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज, है ना। अभी तुम क्या है कि किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो वो हो गया एक्सपेंसेस, खर्चा। लेकिन वो सैलरी अगर अभी तक पे नहीं किया है, नहीं दिया है एम्प्लॉय को, तो उसे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को। ठीक है ना, तो इसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे प्रीपेड रेंट, मैंने रेंट एडवांस पे कर दिया तो उसका नाम पर आप अकाउंट खोल दिया, तो उसे बोलता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, आपने इंश्योरेंस का पैसा एडवांस पे कर दिया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन से, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ओके, तो already I have explained that is personal account. Okay, now I'll proceed the next, that is impersonal account. क्या बोला मैंने, impersonal account. Impersonal account means जो पर्सनल अकाउंट नहीं है। ओके, impersonal account. What is mean by impersonal account? The accounts which are not personal accounts are known as impersonal account. जो पर्सनल अकाउंट नहीं है उसे impersonal अकाउंट बोला जाता है। These accounts, that is impersonal accounts, record transactions। कौन सा वाला ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है impersonal अकाउंट में, रिलेटिंग टू एसेट्स, रिलेटिंग टू थिंग्स, रिलेटिंग टू इनकम्स, रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस। ठीक है, उसे impersonal अकाउंट बोला जाता है। नाउ impersonal अकाउंट आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स, दैट इज one is real account, another one is nominal account. Students, real account is also known as property accounts. Real account is also known as property accounts. What is mean by real account or property accounts? The real accounts are those accounts which record transactions relating to properties or things. तो रियल अकाउंट वो अकाउंट है जहां में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और वो ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड होगा वो प्रॉपर्टीज या थिंग्स से रिलेटेड होगा, तो उसे रियल अकाउंट बोला जाएगा। एग्जांपल लाइक एसेट्स,
ठीक है। अभी जो एसेट्स होगा, जितना सारा दुनिया में एसेट्स है, वो सारा एसेट्स को बोला जाता है रियल अकाउंट, एक्सेप्ट टू, दो एसेट्स, मतलब दो एसेट्स को छोड़कर। मतलब कौन सा वाला? एक है बैंक। बैंक जो होगा स्टूडेंट, ये बैंक रियल अकाउंट में नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा है डेटर। डेटर भी एसेट्स होता है, लेकिन डेटर क्या है? एक पर्सन है, ठीक है ना। तो पर्सन जो होगा वो किसका अंडर में आएगा स्टूडेंट? वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का अंडर में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन से रिलेटेड है। और जो बैंक है, वो बैंक किसका अंडर में आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का अंडर में आएगा, ठीक है। बाकी जितने एसेट्स हैं वो सारा को बोला जाता है रियल अकाउंट, ओके। अगेन रियल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज टेंजिबल रियल अकाउंट, अनदर वन इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ओके। Now question here, sir, what is mean by tangible real account? तो tangible real account are those accounts which records transactions relating to things which can be touched, felt and measured, ठीक है। तो tangible real account वो अकाउंट है जिसको आप क्या करते हो? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, और वो ट्रांजेक्शन्स क्या से रिलेटेड होगा? थिंग्स से, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल लाइक कैश, ठीक है। आप कैश अकाउंट बनाओगे, आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे, आप फर्नीचर अकाउंट बनाओगे, तो उसे बोला जाता है टेंजिबल रियल अकाउंट। तो आप जिस एसेट्स को आप छू सकते हो, देख सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना, उसे टेंजिबल रियल अकाउंट बोला जाता है। तो मैंने ये हमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब है टेंजिबल रियल अकाउंट। फिर होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स सच थिंग्स व्हिच कैनॉट बी टच और फेल्ट, हाउएवर दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, फेल्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन मेजर कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल लाइक गुडविल अकाउंट, पेटेंट, ट्रेड मार्क अकाउंट एक्सेट्रा, ठीक है। धीरे धीरे आप सबको ये सब पता चल जाएगा, ओके। तो एक्चुअली हियर सी नाउ one more point left, that is nominal account. तो स्टूडेंट्स, nominal account is also known as fictitious accounts. You remember fictitious assets, fictitious accounts, FICTITIOUS, fictitious accounts, okay. What is mean by nominal accounts or fictitious accounts? The nominal accounts are those accounts which record transactions relating to expenses, losses, income or gain. तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जहां में आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जो रिलेटेड है एक्सपेंसेस, जो रिलेटेड है लॉसेस, जो रिलेटेड है इनकम, या जो रिलेटेड है गेन से, उसे बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट, ओके। जैसे एग्जांपल लाइक आपने रेंट पे किया, ठीक, तो रेंट का नाम पर आप अकाउंट खोल दोगे, रेंट अकाउंट। आपने सैलरी पे किया तो सैलरी का नाम पर एक खाता खोलोगे, तो उसका नाम होगा सैलरी अकाउंट। आपने वेजेस पे किया तो वेजेस अकाउंट, डिस्काउंट, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेड, दिस ऑल आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ओवरऑल हियर स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क्ड यू दैट कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है, आप ऐसा बोलोगे कि एक है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नंबर 1, और यहां में इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट को फिर दो अकाउंट में डिवाइड किया गया है। तो यहां में नंबर 2 होगा रियल अकाउंट और नंबर 3 होगा नॉमिनल अकाउंट। तो आप ऐसा बोलोगे कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये जो मैंने समझाया इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये मैंने समझाया आप लोगों को कि क्या क्या अकाउंट होता है, कौन से अप्रोच का अंडर में, इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच का अंडर में। आगे जाके आप सीखने वाले हो इसका रूल्स। ये रूल्स डेबिट और क्रेडिट के लिए होगा, ठीक है। और आप इसका बाद सीखोगे जर्नल। तो पहले ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है।
तो एक अप्रोच और रह गया, दैट इज नॉन एज मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच, राइट, और इक्वेशन अप्रोच. तो दिस वन आई विल एक्सप्लेन नाउ. ओके, तो नाउ यू सी सेकंड अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच और इक्वेशन अप्रोच. ठीक है, तो ये सेकंड अप्रोच है. तो इस अप्रोच को भी यूज किया जाता है डेबिट क्रेडिट का रूल्स में. ठीक है, पहला अप्रोच भी डेबिट क्रेडिट का रूल्स में यूज किया जाता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल है, और ये वाला भी डेबिट क्रेडिट का रूल्स में यूज किया जाता है. ठीक है, जिसका नाम है मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या इक्वेशन अप्रोच. तो रूल्स के बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं. ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये सब समझना पड़ेगा. तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच और इक्वेशन अप्रोच. तो स्टूडेंट, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड into 5 classes. Okay, 5 classes under the modern approach और American approach और equation approach. जैसा आप लोगों को मालूम है कि महाभारत में जैसा 5 पांडव था, तो यहाँ में इस अप्रोच का अंडर में भी 5 पांडव है. ठीक है, जैसा फर्स्ट इज एसेट अकाउंट. तो मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच जो होता है, इसमें आपको 5 अकाउंट का देखना पड़ेगा. एक है एसेट्स, एक है लाइबिलिटीज, एक है कैपिटल, जो आप लोग इस चैप्टर में सीखे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये तो ये वाला हो गया. इसका अलावा रेवेन्यू अकाउंट भी होता है और एक्सपेंसेस अकाउंट या लॉसेस अकाउंट भी होता है. ठीक है, ये 5 अकाउंट है जो मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या इक्वेशन अप्रोच का अंडर में आता है. तो एसेट्स अकाउंट जैसा है लैंड, तो लैंड का नाम पर आप अकाउंट खोलोगे. बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, patents, cash in hand, cash at bank, investment, inventory, debtors, these all are known as asset account. ठीक है, इसका रूल्स भी मैं सिखाने वाला हूँ in my next video. Okay, next is liability account. तो liability account examples see here, creditors, bank loan, etc. ठीक है, तो जो liability है इसका नाम पर आप अकाउंट खोल सकते हो, जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट. ठीक है ना. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ही होगा. ठीक है, कैपिटल का नाम पर आप कैपिटल अकाउंट खोलोगे. ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू अकाउंट. रेवेन्यू अकाउंट का मतलब यहाँ में देखो स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल से सेल्स, सेल्स से जो पैसा आएगा, ठीक है ना, तो उसे बोला जाता है रेवेन्यू. तो इसका नाम पर आप क्या करोगे, अकाउंट खोलेंगे. तो सेल्स अकाउंट, आप जितना भी सेल्स करोगे उसका नाम पर आप अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा सेल्स अकाउंट, तो उसे रेवेन्यू अकाउंट बोला जाता है. जैसे डिस्काउंट रिसीप, ठीक है ना. जैसे मान लो मेरा एक कपड़ा का दुकान है और मैं एक कपड़ा बेचता हूँ, आप मेरे कस्टमर हो, तो आप मेरा हमसे कपड़ा लेने आया, तो उस कपड़ा का जो प्राइस है एक्चुअली वो सपोज 500 रुपीज़ है, लेकिन मैंने आपको डिस्काउंट दिया, मतलब जो प्राइस है उससे मैंने कम लिया है आपसे. तो मैं मान लिया कि 400 रुपीज़ आपसे लिया है. ठीक है, तो डिस्काउंट दिया किसने, मैंने. तो मैंने अगर डिस्काउंट दिया तो उससे बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट पेड. तो मेरे लिए एक्सपेंस होगा, लेकिन आपको डिस्काउंट मिला है ना नहीं, तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट रिसीव. तो आपका फायदा हुआ है ना नहीं, तो ये डिस्काउंट रिसीव, तो उसे बोला जाता है रेवेन्यू अकाउंट. ठीक, इसी तरह होता है इंटरेस्ट रिसीव. आपने इंटरेस्ट रिसीव किया तो रेवेन्यू अकाउंट, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो एक्सपेंसेस अकाउंट. इसी तरह कमीशन रिसीव, ठीक है ना. तो ये सब जो एग्जांपल्स है ये रेवेन्यू अकाउंट का एग्जांपल्स है. इसी तरह एक्सपेंसेस या लॉसेस अकाउंट होता है. जैसा आपने कुछ परचेजेस किया है, परचेज किया तो आपका खर्चा हुआ है, आपने वेजेस पे किया, खर्चा हुआ है. डेप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंसेस है. रेंट आपने पे किया, ये भी एक्सपेंसेस है. टैक्सेस पे किया, ये भी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या इक्वेशन अप्रोच का अंडर में 5 अकाउंट आता है. ये बात हमेशा याद रखना. 5 पांडव किसका अंडर में आएगा, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या इक्वेशन अप्रोच. तो मैंने आज 2 चीज सिखाया. पहला इंग्लिश अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच.
इंग्लिश अप्रोच में क्या क्या अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक। और मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस या लॉसेस अकाउंट, ठीक है। तो मैंने सारा चीज आप लोगों को समझाया कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, फिर डेबिट का मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, फिर मैंने इसका बाद समझाया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये आप लोग अच्छा से सुनना, ठीक है। इसका बाद मैं नेक्स्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं इन माय नेक्स्ट वीडियो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच क्या क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच का अंडर में क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका रूल्स में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।